चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टाई नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से ये फैलता है। ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू भी होता है। ये वैसे तो साल के किसी भी समय में हो सकता है, लेकिन इसका आउटब्रेक्स होते रहते हैं, जैसे बरसात के बाद और ठंड से पहले। बरसात के बाद ये मेजरली इसलिए होता है क्योंकि बरसात के बाद पानी का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कूलर में पानी भर जाता है या छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं जो हमारे लॉन में पड़े रहते हैं उसमें पानी भरता है, उसमें ये जो एडिस एजिप्टाई जो मच्छर होते हैं ये पनपते हैं और वहाँ पे ये अंडे देते हैं। इससे वो बड़े होते हैं और इनके अंदर ये वायरस पनपता है। जब ये मच्छर इंसान को काटते हैं तब उसको चिकनगुनिया हो सकता है। ये नॉर्मली किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर जिनको ज़्यादा होते हैं जैसे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े या फिर वो लोग जिनमें कोई कॉमॉर्बिटीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो इसमें हाई ग्रेड फीवर आ सकता है 102, 103 का, मछली हो सकती है, उल्टी लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और शरीर पे चकत्ते पड़ सकते हैं। नॉर्मल वायरल फीवर में यूजुअली जो बुखार आता है वो 100 या 101 से ऊपर कभी नहीं जाता है, लेकिन चिकनगुनिया का बुखार 103, 104 तक भी जा सकता है, जो आपको मदद करेगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये एक नॉर्मल वायरल बुखार है या चिकनगुनिया का है। प्लस चिकनगुनिया में फीवर के साथ जॉइंट पॉइंट बहुत प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है। ये एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस का बीमारी है और एक्यूट फेब्राइल इलनेस का मतलब ये होता है वो बीमारियां जो 7 दिन के भीतर में पेशेंट को होती हैं। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब कैसे पता करें कि ये और बीमारियों से अलग है? इसमें सबसे मेजर जो सिम्टम होता है हेडेक विद हाई ग्रेड फीवर जो 102, 103 और जॉइंट पेन बहुत प्रीडोमिनेंट होता है। अगर ये सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं तो वो हमेशा अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इस बीमारी के बारे में पता करने की कोशिश करें। ये जो बीमारी है ये पहले तो मेजरली गांव में देखी जाती थी जहाँ पे पानी का ठहराव ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके शहरों में भी फैल चुकी है। इसका मेजर जो कारण ये रहा है कि बरसात के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लॉन्स में, हमारे कूलर में पानी भरता रहता है और वो जमा रहता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेस होता है जहाँ पे मच्छर आते हैं, अंडे देते हैं और पनपते हैं। मच्छरों का बढ़ना मेजर बीमारी के बढ़ने का कारण होता है। फिर ये मच्छर क्या करते हैं, इंसानों को काटते हैं, उनके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और वहाँ पे वो धीरे धीरे 3 से 4 दिन के अंदर पूरी तरह शरीर में फैल के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। अगर इस बीमारी को पकड़ने की बात की जाए या इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो वैसे तो ये एक नॉर्मल वायरल फीवर जैसे बिहेव करता है, लेकिन मैंने बताया इसमें जो डिसिमिलैरिटी ये होती है कि ये नॉर्मल वायरल फीवर से इसमें जो बुखार आता है वो क्लिनिकली 102, 103, 4 तक भी हो सकता है। दूसरा चीज़ इसमें जॉइंट पेन बहुत सीवियर होता है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अपनी जाँच करानी चाहिए। अब जाँचों की बात में आए तो हम ये कहते हैं कि पहले 7 दिन के अंदर अगर कोई RT-PCR कराता है तो इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं। चौथे से 5वें दिन के बुखार आने के बाद हम सीरोलॉजी की टेस्ट करा सकते हैं जिसमें IgM चिकनगुनिया होता है, जिससे इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं। कुछ अन्य टेस्ट होते हैं जैसे CBC कराना या LFT कराना, जिसमें हमें इस बीमारी के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया लग सकता है। CBC में हमें ये मिल सकता है कि इसमें प्लेटलेट थोड़े कम हो सकते हैं, आपका जो TLC काउंट है वो थोड़ा कम हो सकता है, और LFT में SGPT या SGOT थोड़ा आपका बढ़ाव दिख सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वैसे तो इसका कोई ऐसा मेजर ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है। इसमें जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फ्लूइड थेरेपी, मतलब पानी खूब सारा पीना। अब पानी कितना पिए वो आपके शरीर के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितना पानी पीना चाहिए। आपको फ्लूइड थेरेपी में हो सकता है कि जूस पीने की भी एडवाइस दी जाए, और बाकी और भी किसी तरह का फ्लूइड जो होता है वो आप पी सकते हैं इसमें। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया, सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले, जोड़ों में दर्द हो रहा है उसके लिए भी पैरासीटामोल लेना होता है, मछली या उल्टी आए तो आपको उसके लिए उल्टी की दवाई लेनी होती है। एक चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि इसमें और कोई भी दर्द की गोली नहीं खानी होती है,
इसके पीछे कारण ये होता है कि आपको अगर ये दवाई खाते हैं तो वायरल फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट कम हो जाता है। अगर आप अन्य कोई भी दर्द की दवाई खाएंगे तो प्लेटलेट और कम हो जाएगा और आपके शरीर में खून बहने की संभावना बढ़ जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ट्रीटमेंट में जो आती है, जैसा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें ये कहा जाता है कि मच्छरों का कम हो जाना इस बीमारी पे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो हम इसको कैसे कम करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी बरसात होती है और हमारे घरों में लॉन में पानी का जो जमाव है या आसपास नालियों में पानी का जमाव है, तो उस पर ध्यान दें कि वो ना जमे। अगर वो वैसा जम रहा है तो उसको फेंक दें या फिर कूलर खाली रखें या फिर उसमें केरोसिन का छिड़काव कराएं या फिर DDT का छिड़काव कराएं। इससे क्या होगा कि मच्छरों की संख्या कम होगी और इस बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे भी आप आसपास रहते हैं, घरों में रहते हैं या बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो बरसात के बाद यूजुअली कोशिश करें कि आप फुल स्लीव्स की शर्ट पहने या फुल स्लीव के पैंट पहने, जिससे आपका शरीर पूरी तरह कवर्ड हो और आप इस मच्छरों से बच सकें। तीसरा चीज़ आप जो कर सकते हैं वो इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगेन आप मच्छरों से बचेंगे और इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। पांचवा चीज़ जो आप कर सकते हैं कि जहाँ पे एंडेमिक जोन होते हैं या फिर मच्छर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं और इन मच्छरों से बच के इस बीमारी से आप बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आपको ये बीमारी होती है उस समय आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और पानी का सेवन खूब पर्याप्त मात्रा में करते रहें। अगर हम इसमें खान पीन की बात करें तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या न खाना चाहिए, ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने बताया, किसी भी वायरल फीवर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है फ्लूइड थेरेपी। मतलब इसमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड बहुत लेना होता है, जिसमें खूब सारा पानी पीना है, इलेक्ट्रोल पाउडर पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। दूसरा चीज़ है, इसमें आपको जो भी मन करे वो आप खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ें ना खाएं। दूसरी चीज़ है कि आप ध्यान दें कि जब भी आपका CBC हो, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट हो, और उसमें अगर आपको ये दिखे कि आपके प्लेटलेट कम है, तो उस समय आप कड़ी चीज़ों का सेवन ना करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी आपके प्लेटलेट कम होंगे और अगर आप कड़ी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके मसूड़ों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है और उस समय ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट कम होने के कारण वो ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको ये वायरल फीवर हो और अगर आपके प्लेटलेट कम हो रहे हों तो उस समय आप सॉफ्ट डाइट लें और खूब सारा पानी पीते रहें। वैसे तो देखा गया है कि इस बीमारी से ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। ये जैसे नॉर्मल वायरल फीवर जैसे आता है और इसका बुखार 7 दिन तक रह सकता है और इसके बाद बुखार उतरने के बाद जो मेजर जो कॉम्प्लिकेशन बच जाती है वो जोड़ों की दर्द होती है, जो कुछ लोगों में देखा गया है कि महीनों भी रह सकती है और कुछ लोगों में देखा गया है ये सालों साल भी परसिस्ट कर सकती है। वैसे तो इस बीमारी में जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि इस बीमारी से कुछ लोगों को दिमागी बुखार यानी कि एन्केफेलाइटिस भी हुआ है। वैसे मेजर ऐसे केसेस में, चिकनगुनिया के केसेस में जान को खतरा नहीं होता है और ये 7 दिन रह के ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक ये नॉर्मल वायरल फीवर जैसा है, तो लोग इसे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक नॉर्मल फीवर वायरल फीवर है कि कुछ और है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये एक नॉर्मल वायरल फीवर है कि चिकनगुनिया का बुखार है, क्योंकि नॉर्मल वायरल फीवर में आपको सर्दी जुकाम बुखार आएगा जो सिम्टम मैच खाते हैं चिकनगुनिया के साथ, लेकिन चिकनगुनिया का कभी कभी जो बुखार होता है वो 100, 102, 103 तक भी जा सकता है, जो पैरासीटामोल लेने के बावजूद भी नहीं उतरता है। उस केस में आपको ध्यान देना होता है कि आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इतना हाई ग्रेड अगर फीवर आ रहा है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कराएं और ये ज़रूर देख लें कि आपको ये बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। एज ए डॉक्टर हम हमेशा चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें। जैसे कि मैंने बताया, इस बीमारी में जो मेजर जो कारण है वो मच्छरों का बढ़ना है, तो हमेशा ध्यान दें, स्पेशली बरसात के बाद का जो सीज़न होता है, कि आपके घर के आसपास पानी का जमाव ना हो, क्योंकि यही मेजर एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो मच्छर पनपते हैं और इंसान को काटने के बाद ये बीमारी होने लगती है। मान लीजिए किसी वजह से भी आपको ये बीमारी हो रही है, तो हमेशा मैं ये एडवाइस दूंगा कि
आप कोई भी दवाइयाँ अपने से ना लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उनसे एडवाइस लेके ही आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं।